पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल यानी जंगलात का जो तोहफ़ा है वो नवाजा हुआ है। किस तरह से पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। We are one of the most well-equipped department in the government of Punjab, तो ये गलत नहीं होगा। हमारी अपनी GIS लैब है। दूसरा हमारे पास 1084 is the toll-free number, so the reaction time in case of any complaint that has been minimized. तीन चार तरीके से फायर कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इन एक्शन है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो चेंज आया वो ये था कि इस साल जो आग लगने के इंसिडेंट हुए उसमें 62% की कमी है, जो कि बहुत बड़ी कमी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन हमीद। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हमने अभी रीसेंट टाइम्स में जंगलात में आग लगने के वाक़यात देखे, बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल यानी जंगलात का जो तोहफ़ा है वो नवाजा हुआ है। किस तरह से पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। जब हम बात करते हैं माहौलियाती तवाज़ुन, उसके अलावा कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और फिर क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन का किरदार ये डिपार्टमेंट अदा करता है। जंगलात में आग लगने के वाक़यात पे किस तरह कंट्रोल किया जाता है, पंजाब के पास क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है, बैक एंड पे किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही होती है, और फिर जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में किस तरह से जो ख़तरात हैं उनको कैटर किया जाता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आज हम ज़ूम इन में एक्सप्लोर कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ को। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ताहिर अब्बास साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिस्क पाकिस्तान टीवी। कैसे आप? थैंक यू मैम, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि किस लाहे अमल के तहत इस डिपार्टमेंट को लेकर चल रहे हैं, फॉरेस्ट का कितना रकबा हमारे पास पंजाब में मौजूद है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, लाहे अमल तो एज अ होल इफ़ यू टॉक ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बेसिक जो कोर मैंडेट है दैट इज़ अफॉरेस्टेशन, और जो एग्जिस्टिंग हमारी प्लांटेशंस हैं उनको हम देयर प्रोटेक्शन एंड देयर मेंटेनेंस। एज फार एज जो हमारी पॉलिसी है कंसर्न एंड व्हाट वी इंटेंड डूइंग इज़ कि हम इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रीवैम्पिंग कम्प्लीटली, ठीक है, जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग हमारा स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग है और जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हैं हम एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ जा रहे हैं, और उस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए हमने अपना जो एक्ट ऑफ लॉ है वो अमेंड करवा लिया है, और जो पास पुलिसिंग की पास थी टू द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस के पास थी वो हमारे DFOs और STFOs के पास आ गई। ठीक है, इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट जिसमें हम ऑलमोस्ट 6 बिलियन रुपीज़ आर बीइंग इन्वेस्टेड इन द डिपार्टमेंट फॉर रेजिंग इट्स कैपेसिटी, और उसमें हम अपने सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बना रहे हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। सो एनी एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस ऑन ग्राउंड वो दैट इज़ गोइंग टू बी लिंक्ड टू द सेंट्रल कंट्रोल रूम जो हमारा लाहौर में मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने बात की कि हम लोग ने एक्ट में तब्दीली करवाई और सारा, हम बहुत सारी गैर कानूनी डिफोरेस्टेशन भी देखते हैं लोगों की जानिब से, इंडिविजुअल्स की जानिब से, ग्रुप्स की जानिब से, उनके ऊपर कैसे क्रैकडाउन हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये टिम्बर माफिया आई थिंक इट्स बज़वर्ड, ये तो है ही, इट्स अ फैक्ट। अब इसको कर्टेल कैसे किया जाता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक अगर आप देख लें तो इवन द डिपार्टमेंट विद द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहाँ पे तो क्रैकडाउन्स भी हैं, रेड्स भी हैं, और फिर हमारी वॉच एंड वार्ड जो है दैट इज़ आल्सो इन प्लेस ऑन ग्राउंड। जो नई रजीम हम लेके आ रहे हैं उसमें हम वी आर रिक्रूटिंग न्यू पीपल, दे विल बी ट्रेंड फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्सेस,
उनको वेपन्स भी दे रहे हैं, FIR का इख्तियार भी दे रहे हैं। वी आर establishing our own detention cells, so the entire forest would be reshaped in a matter of 6 months. अच्छा, एज फार एज आई नो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जियो मैपिंग होती है, तो हमारा ये जो पंजाब का डिपार्टमेंट है इसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है और आने वाले वक्तों में हम इस टेक्नोलॉजी से कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे? I think if I say that we are one of the most well-equipped department in the government of Punjab, तो ये गलत नहीं होगा। हमारी अपनी GIS lab है। We are not dependent on Google for imageries and maps. We have our own 8 centimeter resolution map. हमारे जितने भी assets हैं, they have been mapped. And 8 centimeter resolution का मतलब है कि you can see with clarity कि आपके फॉरेस्ट के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनमें क्या चीज़ मौजूद है, और हर 45 डेज़ के बाद वी कैरी आउट अ चेंज एनालिसिस प्रोसेस। उस चेंज एनालिसिस में हम ये देख लेते हैं कि लास्ट 45 डेज़ में वेदर देयर हैज़ बीन एनी इंक्रोचमेंट, whether there has been any adverse activity that took place in the forest, तो वो हमारी centralized जो GIS lab है लाहौर में उसके साथ connected है। That is one aspect. One aspect. दूसरा हमारे पास 1084 is the toll free number that is manned round the clock 24/7, और वहाँ पे जो भी हमें complaint आती है, a system is in place जिसमें हमारा centralized control room is in coordination with the DFOs down to the STFO and the forest guard level. So the reaction time in case of any complaint that has been minimized. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हम मज़ीद देखते हैं कि किस तरह से जो डिपार्टमेंट है वो फील्ड में किस तरह काम कर रहा है और फिर कंट्रोल रूम से किस तरह पूरे पंजाब के जो फॉरेस्ट है उनको कंट्रोल किया जाता है, सिस्टम किस तरह से काम करता है। हम डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं जंगलात के हवाले से, कंट्रोल रूम, पंजाब की जितने जंगलात हैं उनमें अगर कोई आग लगने का वाक़या होता है या कुछ भी होता है तो उसको ओवरऑल किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इस वक्त हम उनके कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप स्क्रीन्स भी देख सकते हैं कि 24/7 यहाँ पे टाइम टू टाइम सेकंड्स के हिसाब से यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही होती है। अभी मुझे ज्वाइन किया है DG असफर ज़िया साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। मुझे ये बताइएगा पंजाब में कितने रकबे पर जो है हमारे पास फॉरेस्ट मौजूद है, कितने फॉरेस्ट हमारे पास है? जी, हमारे पास पंजाब में जो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो तकरीबन 16,50,000 एकड़ लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, जो गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक अलॉट हुई है। उस पर जंगलात मौजूद भी हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी जंगलात लगने वाले भी हैं, बट वो फॉरेस्ट लैंड ही कहलाती है। और इसमें मुख्तलिफ उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कॉम्पैक्ट प्लांटेशंस हैं, जैसे छांगा मांगा है, लीनियर प्लांटेशन है सड़क के साथ या कनाल के साथ है, और बेला फॉरेस्ट हैं जो रिवेरियन फॉरेस्ट हैं आपके दरियाओं के साथ हैं। फिर आपके मरी वाली साइड पे कोनीफेरस फॉरेस्ट हैं। फिर ये जो आपकी साल्ट रेंज है इसमें स्क्रब फॉरेस्ट उसको बोलते हैं, ये झाड़ी नुमा फॉरेस्ट एग्जैक्टली। तो ये उसकी मुख्तलिफ किस्में और भरकर 16.5 लाख एकड़ टोटल इसको हम वॉच करते हैं। अच्छा, इसको मेंटेन करना बड़ा एक टफ टास्क है, तो कैसे आपकी टीम जो है वो इसकी मेंटेनेंस को यकीनी बनाती है? कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसको लेकर चल? देखिए, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि पौधा लगाना आसान तरीन काम है, उसको बचाना, उसको मेंटेन करके ग्रो करवाना एक बहर का मुश्किल काम है। उसके लिए तवज्जो भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। अब जहाँ तक आपकी टेक्नोलॉजी की बात आपने की है, तो ये मौजूदा गवर्नमेंट का कैडेट है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो CM है मरियम नवाज साहिबा और हमारे फॉरेस्ट की जो मिनिस्टर हैं सीनियर मिनिस्टर साहिबा मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने बड़ी इसको ओनरशिप दी है फॉरेस्ट को, क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्योंकि जब तक आपका फॉरेस्ट कवर नहीं इंक्रीज़ होगा तो आप क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जो आपका जिहाद है उसमें आप कामयाब उस तरह से नहीं हो सकते। और फॉरेस्ट लगाना ही इसका नेचर बेस्ड सोल्यूशन है जो आपके टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ दीवार भी बन सकता है, वो फॉरेस्ट इंक्रीज़ ही है। तो अब आपके सामने है ये 1 साल के अंदर जो आप ये इस वक्त रेवोल्यूशन देख रहे हैं डिपार्टमेंट में, आपने ये पूरा हॉल देखा होगा। अभी हम इसकी एक साइड पे बैठे हैं, इसकी 2 साइडें और भी है, काफ़ी बड़ा हॉल है। तो इसके अंदर ये जो डेडिकेटेड अमला बैठा है और IT टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो सेटेलाइट के साथ हम लिंक्ड हैं, इस वक्त 4-5 सेटेलाइट्स हैं जिनके साथ हम लोग लिंक्ड हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अच्छा, अभी जो पीछे सबसे पहली स्क्रीन मैंने देखी उसमें अगर कहीं पे आग लग जाती है तो ड्रोन्स के थ्रू या जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपकी स्मोक कहीं से उठती है तो वो आपको एक देता है कि आपके यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है और आपने वहाँ पे टीम को कम्यूट करना है।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक तो इसको मज़ीद हम एडवांस करने की तरफ जा रहे हैं। पिछले एक साल में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिस पे आपकी टीम ने बेशुमार, क्योंकि वाक़यात होते रहते हैं। मैं इसमें बिल्कुल बात करना चाहूँगा। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वो जो है उस लाइव कवरेज भी आ रही है मरी के इलाकों की, पहाड़ों की। तो इस वक्त वहाँ पर 3-4 तरीके से फायर कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इन एक्शन है, और उसको हम पूरा दिन पूरी रात मॉनिटर भी करते हैं। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा जो चेंज आया वो ये था कि पिछले साल जो आग लगी और इस साल जो आग लगने के इंसिडेंट हुए उसमें 62% की कमी है, जो कि बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ा नंबर। इसी तरह जो ट्री डैमेज था उसमें 96% की कमी है। अब वो मैं ज़रा समझा दूँ, ट्री डैमेज कवर 96% से क्या मुराद है। पहले आग लगती थी और जब वो दरख्त को पकड़ लेती थी तो इतला मिलती थी और लोग पहाड़ों में जाके उसको बुझाते थे। अब ये होता है कि आग अभी ज़मीनी सतह पे होती है, दरख्त की कनोपी तक नहीं जाती, तो उससे पहले ही अलर्ट सिस्टम जनरेट होता है और उसको जाके बुझा दिया जाता है, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले में 96% दरख्त कम जले हैं। और मैं एग्जैक्ट फिगर भी आपको दे सकता हूँ कि पिछले साल 1043 दरख्त जल गए थे आग लगने की वजह से। इस साल सिर्फ 35 दरख्त जले हैं। तो ट्री का डैमेज में कमी हुई है, ओवरऑल इंसिडेंट्स में 62% की कमी। कुदरत के हसीन तरीन तोहफों में से एक जंगल, जिंदगी की अलामत, ताजगी का मंबा और बेशुमार जानवरों का मस्कन। ये सरसब्ज दरख्त, ये लहलहाती घास, ये नन्हे मुन्ने पौधे, ये सब कुछ फितरत के एक हसीन तवाजुन का हिस्सा हैं। लेकिन कभी कभार कुदरत का ये खूबसूरत तोहफा या फिर इंसान की मामूली सी बेएहतियाती एक ऐसी आफत को जन्म देती है जो इस सारे हुस्न को चंद लम्हों में राख का ढेर बना देती है। महकमा जंगलात के ज़ेरे इंतज़ाम जंगलात में आग की इतला की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए बड़ी टीमें मौजूद हैं। महकमा की हेल्पलाइन 1084 पर किसी भी हंगामी सूरत हाल की इतला मौसूल होने के बाद टीमें मुतहर्रिक हो जाती हैं। तरबियत याफ्ता अमले पर मुश्तमिल ग्राउंड टीमें, जिन्हें फायर फाइटर भी कहा जाता है, वो कम से कम वक्त में जाए हादसा पर पहुंचती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बर वक्त आग बुझाकर कोशिश करती हैं कि कम से कम नुकसान हो और आग को खतरे की हद तक पहुंचने से रोका जा सके। इस वक्त मैं मरी के जंगल चारेहान में मौजूद हूँ। कुछ ही लम्हात पहले हमने यहाँ पे देखा कि हम फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। धुआं उठता है, आग लगती है, उस पर किस तरह से बर वक्त जो है वो आकर टीम उसको बुझाती है, यहाँ पे काम किया जाता है। स्पेसिफिकली मरी की बात करूँ तो उसकी सुपरविजन आमिर इम्तियाज़ साहब करते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उनकी टीम ने अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है वो हमने एक डेमो किया जिसमें आग को बुझाने का जो है वो अमल किया। मैं उनसे पूछूंगी किस तरह से ओवरऑल हमारी जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किस टाइम डोमेन के अंदर यूजुअली आग पर काबू पाया जाता है, और अभी रिसेंटली मैंने इस डिपार्टमेंट की अचीवमेंट देखी है कि इस साल जो आग लगने के वाक़यात हैं वो बहुत कम हुए हैं, तो उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए और हमारा ये मरी का जो खूबसूरत एरिया है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आग के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन उस मौजूदा गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस है कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाया जाए। तो हमारे यहाँ मरी में जो सबसे जो बेसिक जो प्रॉब्लम है जिससे फॉरेस्ट को नुकसान होने का खतरा होता है वो ये फॉरेस्ट फायर है, क्योंकि ये सारा हिल फॉरेस्ट है ज़्यादातर, इसका मैक्सिमम मेरे हिल फॉरेस्ट है। और ये यहाँ पे नीडल्स जो पाइन की नीडल्स हैं ये गर्मी के सीज़न में ख़ास तौर पे ये आग का मेजर रीज़न है लगने का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस गवर्नमेंट ने बड़े खातिरखा जो है वो प्रोजेक्ट्स, ख़ास तौर पे हमारा जो शील्डिंग समिट का प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, उसमें उसको स्टार्ट होने में और उसके बाद जब एग्जीक्यूट हुआ वो पिछले पूरे साल में हमारा 62% जो उससे पहले सालों में आग लगती थी वो फ़र्क महसूस हुआ है। अच्छा, आम आवाम के लिए हम थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करेंगे, शील्डिंग समिट आखिर है क्या? शील्डिंग समिट एक प्रोजेक्ट जो मरी का होटा के जो हमारे पहाड़ी एरिया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन पहाड़ी एरिया में आग लगने का हर वक्त खतरा रहता है exactly। और अब सर्दी के सीजन में क्योंकि अब ड्राउट सीजन प्रोलॉन्ग हो जाता है जिसकी वजह से ये जो घास और ये नीडल्स वगैरह इनको हर वक्त आग लगने का खतरा होता है। तो इनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक शील्डिंग समिट का प्रोजेक्ट जो
लॉन्च किया, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, उसमें ये हमें फायर व्हीकल्स दी गई हैं। पहली दफ़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में हमारे पास 12 गाड़ियाँ इस तरह की मरी काहुटा में, और फिर इसी तरह हमारे वाटर टैंक्स हैं जहाँ से पानी की अवेलेबिलिटी है, और फिर हमारा स्टाफ, हमें 600 बंदे यहाँ पर, 600 काहुटा में, 1200 बंदा हमें साल में 6 महीने जो हमारे ड्राउट जो सीज़न है, जो फॉरेस्ट फायर का सीज़न है, उसके लिए 1200 बंदा हम हायर करते हैं जो हम वक्त ड्यूटी पे राउंड द क्लॉक मौजूद होता है, और फॉरन क्विक एक्शन, फॉरन क्विक, क्योंकि आग पे ये है कि अगर फॉरन पहुंच लिया जाए Exactly. तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज वो बेकाबू हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएगा कि ये जो मरी का टोटल जंगलात का एरिया है, ये कितना है इस वक्त हमारे पास मौजूद? जी, मरी का जंगलात का जो हमारा टोटल 47,285 एकड़ है, जिसमें झाड़ीदार जंगल भी है जिसको हम स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं, चीड़ पाइन का फॉरेस्ट है जिसमें भी हम खड़े हैं, और कुछ एरिया पोर्शन हमारा दियार का जंगल भी है। 47,285 एकड़ टोटल एरिया हमारा फॉरेस्ट। अच्छा, हमारे पास फॉरेस्ट तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मजीद दरख्त लगाने का जो अमल है, क्या यहाँ पे फॉरेस्ट में भी किया जाता है? और क्या सेम, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे पाइन्स के दरख्त मौजूद हैं, तो उसी कैटेगरी में दरख्त जो हैं वो लगाए जाते हैं? क्या इस तरह का कोई अमल होता है या नहीं? मैडम, सारी मिक्स अप चीज़ें यहाँ पे, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास यहाँ स्क्रब फॉरेस्ट भी है। हमारा यहाँ बेसिक जो इस इलाके में जो फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं, जो पहाड़ी एरिया, यहाँ पे लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा होता है। हम कोशिश करते हैं कि उस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करें, एग्जीक्यूट करें जो जिसमें हम लैंडस्लाइडिंग रोक सकें। लैंडस्लाइडिंग से ये होता है कि जब वो होती है तो दरख्त को भी नुकसान पहुँचाती है। साथ ही साथ हम पौधों की प्लांटेशन भी करते हैं। ये हमारे 2 सीज़न है, अभी ये स्प्रिंग का और ये मानसून का, उसमें हम लार्ज स्केल पे प्लांटिंग भी करते हैं चीड़ पाइन की, और हमारी नेचुरल ग्रोथ भी यहाँ पे इतनी काफ़ी है। जो नेचुरल जनरेशन, जो आपने जो छोटे पौधे देखे हैं, तो मेन हमारा फोकस ये है कि इनको क्लोजर्स बना के हम एरिया को बंद करके उसको महफूज कर लें आग से और कटाई से और चराई से और ग्रेजिंग से, तो इसमें भी बढ़ने में काफ़ी मदद देती है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। इस वक्त मैं डीप फॉरेस्ट में मौजूद हूँ। ये इंस्पेक्शन पाथ है, इसके ऊपर ही जो आपको घास नज़र आ रही है इसको साफ़ किया जाता है। जब भी डीप फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है, कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, तो ब्राइडल पाथ से होते हुए मैं इस इंस्पेक्शन पाथ पर आई हूँ। टीम के लिए रास्ता जो है वो स्पेसिफिकली ये होता है कि यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं होता, यहाँ से वो आते हैं, आके डीप फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी इशू होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। अंग्रेज़ दौर में जो है वो ब्राइडल पाथ बनाए गए, और आज इसको महकमा जंगलात ने दोबारा से रिवैम्प किया है, दोबारा से इसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के बाद इनको बहाल किया है। तो इससे आप आगे जाकर मज़ीद डीप फॉरेस्ट में जा सकते हैं। अभी हम मज़ीद डीप फॉरेस्ट में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जंगलात की जो ज़िंदगी है और जंगली हयात भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पर स्नो लेपर्ड, उसके अलावा पिग और डिफरेंट जानवर यहाँ पर लोग जो हैं उनको नज़र भी आते हैं, वो उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा इक़दाम है जनाब। जब हम बात करते हैं ख़तरात की फॉरेस्ट के हवाले से, तो आग लगने का जो ख़तरा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पाइन ट्रीज़ जहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जो कैटेगरीज़ है उसमें अगर मैं बात करूँ तो चीड़ दरख्त होता है जिसके ये नीडल्स होते हैं, इसको पाइन नीडल्स कहते हैं। ये जब नीचे गिरती है तो इससे आग लगने का ख़तरा होता है, और इसी तरह एक फ़ॉरेस्ट में आग लगती है, सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो यही होता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई बॉन फायर का बहुत शौकीन है, बॉन फायर कर रहा है, या फिर किसी ने जो है वो तंबाकू नोशी करके सिगरेट फेंकी है, तो उससे आग लगने का ख़तरा होता है। यहाँ पर मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि वो लोग जो फॉरेस्ट जंगलात में ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के बॉन फायर या फिर जो है वो सिगरेट पीकर ना फेंकें, ताकि उससे आग ना लगे, क्योंकि उसमें काबू पाना बाद में बहुत मुश्किल होता है। जो बेसिक एक रीज़न होती है वो पाइन ट्रीज़ की ये होती है नीडल्स। अब इस महकमे ने क्या किया है, इन्होंने बहुत बड़ा एक जो है वो आवाम को भी रिलीफ दिया एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम जो एक आग लगने का ख़तरा है उसको भी कम किया। वो किस तरह से कि इन्होंने ये जो नीडल्स हैं इसको कलेक्ट करते हैं, लोग भी कलेक्ट करके ला के इनको देते हैं, और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट
पैलेट मशीन के ज़रिए ये ईंधन तैयार किया जाता है, जो कि एक सस्ता ईंधन है। वैसे तो ये महकमा फ्री में दे रहा है यहाँ पर लोगों को, और ये आग जलाने में लोगों के काम आता है। वो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि यहाँ पे आग के अंदर जब ईंधन यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही होती हैं। वो लोग यहाँ पे बैठ के मौसम के अंदर चाय बनाना चाहते हैं तो वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं। खाना घर का जो है वो भी इसके ऊपर जो है इससे आग जला के चला रहे होते हैं। तो आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और फिर सबसे बड़ा कि फॉरेस्ट में आग लगने से बचत के लिए, क्योंकि ये जो पाइन नीडल्स हैं बहुत ख़तरनाक होती हैं, तो इनको कलेक्ट करके जो है वो प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा रहा है। इस वक्त मैं ज़मीन से 7000 फुट की बुलंदी पर मौजूद वॉच टावर में मौजूद हूँ। महकमा जंगलात पंजाब की जानिब से यहाँ पर इसको नस्ब किया गया है। इसके ऊपर एक कैमरा मौजूद है जो कि ये मॉनिटर करता है कि अगर कहीं पे पूरे जंगल में आग लगी है, कहीं से स्मोक आई है, तो फौरी तौर पे मॉनिटर करके बैक एंड पे स्क्रीन पर जो है वो रडार एक्टिव होता है और बताता है। फिर इसके ऊपर एक रडार भी मौजूद है इस कैमरा के ऊपर, जो कि वेदर बताता है कि आज यहाँ पे क्या वेदर होने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन जो है वो उससे की जाती है। मैं जहां पर देख रही हूँ मुझे घना जंगल नजर आ रहा है। मरी का चारहान जंगल है ये, जहां पर जो है वो बहुत डीप फॉरेस्ट है ये, और यहाँ से खड़े होकर भी मॉनिटर किया जाता है कि कहीं पर अगर आग लगी है तो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बुलंदी से पता की जा सके। आज हमने महकमा जंगलात पंजाब को एक्सप्लोर किया, आपको दिखाया कि बैक एंड पे किस तरह से वर्किंग की जाती है। अगर मैं दुनिया की बात करूँ, पूरी दुनिया में जंगलात को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब की गवर्नमेंट की जानिब से भी वही किया जा रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।